So dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is powers of iota. तो इस आयोटा को आप समझ सकते हो, तो आपको पहले ही हमने डिस्कस किया है कि आयोटा क्या चीज है. इट इज एन इमेजिनरी नंबर. आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज इमेजिनरी क्वांटिटी, तो सिंपली आयोटा किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ -1. तो अगर इस नंबर को हम स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1. तो ये मेरे पास टॉपिक है. मुझे इस आयोटा के पावर्स चाहिए. आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, 4 समथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसी के वैल्यूज हमें निकालने हैं. तो एक जनरल फार्मूला हम क्रिएट करेंगे. यहां पर आयोटा का जो भी पावर होगा पॉजिटिव इंटीजर्स में, जो भी पावर हमारे पास आयोटा का होगा या इंटीजर्स में, इस टाइम में पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स में, तो उसका वैल्यू हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वो वैल्यू क्या आएगा. तो यहां पर देख लीजिए आप, आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के बराबर है. जब आप रियल नंबर्स में डिस्कस करते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या 1/2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर, किसी भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, अगर उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. 0 का स्क्वायर तो 0 है, वो 0 आएगा, बाकी सारे वाले पॉजिटिव आएंगे. तो स्क्वायर का काम क्या है? एक्चुअली स्क्वायर का काम वो डबल करता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है. लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है? हाँ है, विच इज एन इमेजिनरी नंबर, दैट इज आयोटा. वो आयोटा है. आयोटा का स्क्वायर -1 है. तो ये आपको याद रखना है. अब हम जाएंगे आयोटा के पावर्स हम यहां पर निकालेंगे. तो वो कैसे निकालेंगे? आप ऐसे भी करते हो, आयोटा पावर 0 तो 1, आयोटा पावर 1 तो आयोटा, आयोटा पावर 2, अभी जो मैंने बोला आयोटा स्क्वायर दैट इज -1. आगे जाएंगे, आयोटा पावर 3, तो इसको ब्रेक करेंगे. आयोटा पावर 3 को ब्रेक करेंगे. मैं लिखूंगा आयोटा पावर 2 इनटू आयोटा. तो बेसिस से पावर से आयोटा पावर 2 क्या है? वो है -1. तो बचा आयोटा, तो यहां पर आया माइनस आयोटा. सिमिलरली अगर मैं जाऊंगा आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 को भी मैं ब्रेक करूंगा. मैं जाऊंगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है -1, ये आयोटा स्क्वायर भी है -1, तो आया क्या? 1. तो आगे जाएंगे आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5 में लिखूंगा, ये अपनी मर्जी आपकी मर्जी है. कोई लिखेगा आयोटा पावर 3 इनटू आयोटा पावर 2, एक ही बात है. कोई लिखेगा आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा पावर 1, वो एक ही बात है. आयोटा पावर 4 तो मेरे पास है, वो 1 के बराबर. तो बचा आयोटा, तो यहां पर आएगा आयोटा. सिमिलरली आयोटा पावर 6 अगर कोई निकालेगा, उसकी अपनी मर्जी है कैसे निकालेगा. मैं निकालूंगा 3 और 3, वो भी आएगा. आयोटा पावर 3 इनटू आयोटा पावर 3, वो आयोटा पावर 6. या कोई लिखेगा आयोटा पावर 5 इनटू आयोटा, वो भी लिख सकते हैं. तो हम आसानी से लिखेंगे. चलो मैं लिखूंगा आयोटा पावर 3 इनटू आयोटा पावर 3. तो आयोटा क्यूब तो मेरे पास कैलकुलेटेड है, वो है माइनस आयोटा. तो ये वाला भी आएगा माइनस आयोटा. तो ये आएगा माइनस प्लस, तो आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर निकला? -1. सिमिलरली अगर मैं आयोटा पावर 7 पर जाऊंगा, तो 7 को मैं ब्रेक करूंगा. आयोटा पावर 6 इनटू आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 6 है -1, तो आयोटा ये बचा है माइनस आयोटा. तो अगर मैं जाऊंगा आयोटा पावर 8 पर, सिमिलरली उसी के हिसाब से चलेंगे. आप आयोटा पावर 8, इसको मैं इसमें से जरूर फार्मूला में निकालूंगा, इसलिए मैं इतने सारे कर रहा हूं. तो आयोटा पावर 8 आप ही निकालो. 2 तरीके से, 3 तरीके, किसी तरीके से भी निकाल सकते हो. आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा पावर 4, 4 + 4 इज 8. तो आयोटा पावर 4 का वैल्यू जो है वो है 1. 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी आया. आयोटा पावर 9 हम निकालेंगे, आसान होगा. मैं करूंगा आयोटा पावर 8 इनटू आयोटा, तो आयोटा पावर 8 है 1, तो आयोटा बच्चा, ठीक है. तो सिमिलरली अगर हम निकालेंगे आयोटा पावर 10, तो आयोटा पावर 10 आपकी मर्जी है. मैं लिखूंगा आयोटा पावर 8 इनटू आयोटा पावर 2. कोई लिखेगा आयोटा पावर 9 इनटू आयोटा पावर 1. सेम बात, आयोटा पावर 8 1 है, आयोटा पावर 2 -1 है, तो -1.
तो मैंने इसलिए आयोटा पावर 8 लिखा, मैं आयोटा पावर 9 भी लिखता, इसे मेरा एक स्टेप बचता है, तो आयोटा इन आयोटा स्क्वायर फिर करना था, तो आयोटा पावर 8 है 1, तो इसलिए मैंने 8 में लाया। तो अगर आप आगे जाओगे आयोटा पावर यहां पर 10 पर पहुंचे तो 11 निकालेंगे, देखेंगे क्या होगा। आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 10 इज -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। आयोटा पावर 12 भी मैं अगर निकालूंगा तो आसान हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 2, तो -1 आयोटा स्क्वायर है -1 तो 1। सिमिलरली आयोटा पावर 12, 13 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने इस टाइम लिया है इंटीजर्स, लेकिन मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं। मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, फिर हम नेगेटिव पर भी मैं एक दो एग्जांपल्स यहां पर आपको दूंगा। अगर ये ऊपर नेगेटिव इंटीजर होगा तो वैल्यू क्या होगा, फिलहाल तो मैं यहां पर जनरल फार्मूला इसमें से निकालूंगा। देख लीजिए, आयोटा का जो भी पावर हमने ऊपर लगाया इंटीजर्स में, इसका वैल्यू क्या निकला, या निकला 1, या आयोटा, या -1 या माइनस आयोटा। उसके बाद रिपीट 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, फिर 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, फिर 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। ये तो रिपीट हो जाएगा। आयोटा का जो भी ऊपर पावर हम लगाएंगे इंटीजर्स में, उसके वैल्यू या होगा 1, या होगा -1, या होगा आयोटा, या होगा माइनस आयोटा। तो पहले मैं देखूंगा ये 1 कहां पे बनता है। देख लीजिए 1 कहां पर बनता है। आयोटा पावर 0 भी 1 है, आयोटा पावर कहां गया 4 भी 1 है, आयोटा पावर 8 भी 1 है, आयोटा पावर 12 भी 1 है। तो आप यहां पर देख लीजिए 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। इसका मतलब है आयोटा के ऊपर जो पावर है 4 का मल्टीपल अगर पावर होगा, जिससे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 निकलेगा, तब इसका वैल्यू जो बनता है ये 1 बनता है। सिमिलरली अगर आप देखिए आयोटा पावर 16 तो वो भी 1 आएगा, आयोटा पावर 20 वो भी 1 आएगा, क्योंकि उस नंबर को 4 डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 निकलता है। सो इसका मतलब है, याद रखना, मैं फिर से बताऊंगा कि आयोटा के ऊपर जो नंबर होगा इंटीजर होगा, अगर उस इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 निकला तो इसका वैल्यू 1 है। तो मैं जनरल में लिखूंगा आयोटा पावर 4k इज इक्वल टू 1, where k is some integer, 4 into some number प्लस 0 0 तो रिमाइंडर निकलेगा इक्वल टू 1। हो गया ये कंप्लीट। अब हम जाएंगे इसका वैल्यू आयोटा कब निकलता है। तो आयोटा पावर 1 भी आयोटा है, आयोटा पावर, अब इसको 0 को 1 एक ऐड किया तो 1, 4 को एक ऐड करो तो 5 बचेगा, 8 को और एक ऐड करो तो 9 आएगा, 12 को एक ऐड करो तो 13 आएगा। आप देख लीजिए, चेक भी कर सकते हो। आयोटा पावर 1 आयोटा, आयोटा पावर 5 आयोटा, आयोटा पावर 9 वो कहां गया, यहाँ है 9, तो आयोटा, आयोटा पावर 13 12 के बाद 13 तो भी आएगा आयोटा। सो इसका मतलब है आयोटा के ऊपर जो भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर अगर 1 निकला तो इसका वैल्यू आएगा आयोटा। तो मेरे पास फार्मूला बन गई आयोटा पावर 4k + 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। सो नेक्स्ट अब हम जाएंगे, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हुए हैं। अब बचा आयोटा का किस किस पावर पे होता है वैल्यू -1, स्क्वायर पे है, 2 पे है। देख लीजिए 0 को 1 ऐड किया 1 को एक और ऐड करो 2, ठीक है। अब देख लीजिए 5 को और एक ऐड करो तो 6, आयोटा पावर 6 भी है। यहां पर 9 को और एक ऐड करो तो 10, आयोटा पावर 10 है। तो आयोटा पावर 14 भी आएगा, डैश डैश। ये सारे आप देखिए किसके बराबर है, इनका वैल्यू है -1। आप भी कर सकते हो इसमें। तो इन पावर्स पे आयोटा का वैल्यू है -1। दैट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 निकलेगा। 6 2 को डिवाइड करो 2 को नहीं होगा तो रिमाइंडर खुद 2, तो 6 को 4 से डिवाइड करो 4 1 4 रिमाइंडर 2, 4 2 8, 10 को डिवाइड करो रिमाइंडर 2। सो दिस मीन्स आयोटा के ऊपर जो पावर हमने लगाया, अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर इसका वैल्यू आएगा -1। तो मैं लिखूंगा आयोटा पावर 4k + 2 इज इक्वल टू -1। अब बचा लास्ट में
जिनका वैल्यू है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 3 है, सीक्वेंस बनती है 0 1 2 3, अब आएगा 4 5 6, फिर क्या आएगा 7, फिर आएगा 8 9 10, फिर क्या आएगा 11, तो यहां पर आएगा 15 सो ऑन। तो ये सारे किसके बराबर है? माइनस आयोटा के बराबर। चार्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब है आयोटा के ऊपर पावर जो है, अगर हम इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 निकलेगा। आयोटा पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। 7 को डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करो, 11 को डिवाइड करो, 15 को डिवाइड करो। ये जब इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 3 निकलता है। तो वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। 4 तो पॉसिबल रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ी है न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम। न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम किसी भी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर है 0 1 2 एंड 3। तो इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास है 0 1 2, ये डिवाइजर से यहाँ पर छोटा होता है। तो जो यहाँ रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिए हमारे पास ये जब फार्मूला मैं इसको यहाँ रब करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आप ध्यान में रखिए, देख लीजिए। तो हमारे पास आया है आयोटा पावर 4k प्लस 0, तो 0 अगर नहीं लिखेंगे भी तो भी यहां पर 4k लिख सकते हैं, दैट इज 1। आयोटा पावर 4k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा पावर 4k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। आयोटा पावर 4k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार हुई है। तो अब आयोटा का जो भी पावर हमारे पास होगा, हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं बाय यूजिंग these 4 टर्म्स हियर। तो अगर आप इनको ध्यान में रखोगे, यहाँ इन चारों को ध्यान में रखोगे, आप डायरेक्टली ध्यान में ही कर सकते हो, मन में ही फार्मूला बना सकते हो। देख लीजिए मैं यहाँ पर चेक करूंगा, मैं बताऊंगा आपको आयोटा पावर 36। तो जल्दी कौन बता सकता है? देख लीजिए क्या करना है। यहां पर आपको खोलने की जरूरत नहीं है, इनको यूज कीजिए। 36 को डिवाइड 4 से कीजिए, 4 माइनस 36 प्लस 0, तो वो किस टाइप का आया? 4k प्लस 0। 4k प्लस 0 तो वैल्यू क्या है? 1। दैट मीन्स हमने 4 से डिवाइड किया, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, तो हमारे पास जो इसका वैल्यू है 1। ठीक है। अगर मैं लूंगा आयोटा पावर 37, ये मैं लूंगा, यहां पर मैं चेक करूंगा ये क्या निकलेगा। फिर डिवाइड करो 37 को 4 से, तो आएगा आयोटा पावर 4 into 9 is 36 प्लस 1। तो ये किस टाइप का आया? 4k प्लस 1। 4k प्लस 1, तो इसका वैल्यू है आयोटा, इसका वैल्यू है आयोटा। तो नंबर को जो ऊपर हमारे पास इंटीजर है उसको डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो वैल्यू है आयोटा। अगर मैं लूंगा आयोटा पावर समथिंग 38, एग्जांपल हर एक पर एक 38, 4 से डिवाइड करो, आयोटा पावर 4 9 36 प्लस 2, तो रिमाइंडर 2 मेरे पास आया। ठीक है। तो सिंपल डिवीजन करनी है। यहां पर 38 को डिवाइड करो 4 से, 4 9 36, तो बचा क्या? तो बचा क्या? 2। तो रिमाइंडर 2 है हमारे पास। जब रिमाइंडर 2 आया, इट इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 2, तो 4k प्लस 2 जब आएगा तो क्या है? -1। चलो आप कीजिए आयोटा पावर 39 क्या आएगा? सो आयोटा पावर 4 9 36 प्लस 3, तो ये आया ऑफ द फॉर्म आयोटा पावर 4k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो मैं चेक करूंगा मैं देखो रिपीट होता है कि नहीं होता है। देख लीजिए 39 के बाद क्या आएगा? 40, आयोटा पावर 40। मैं 40 पे जाऊंगा, तो 4 से डिवाइड करो, आयोटा पावर 4 into 10 प्लस 0, 4 10 40, ये आया आयोटा पावर 4k प्लस 0, तो ये पहला वाला आया फिर से, तो 1 रिपीट। फिर अगर मैं 41, तो आयोटा 42 -1, 43 माइनस आयोटा, फिर रिपीट हो जाएगा 44, तो ये 1 से फिर से स्टार्ट करेगा। तो कोई भी यहां पर वैल्यू जो होगा, इसको मैं नोट करूंगा यहां पर, देख लीजिए। अगर मेरे पास होगा समथिंग आयोटा पावर 1000 या 100, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। 100 को किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करो 4 25, तो रिमाइंडर क्या निकला? 0 निकला है। दिमाग में ही करो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में ही करो, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, टाइम आपके पास कम होता है एग्जाम्स में। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं आपके, यहाँ पर हमारा जेई आ रहा है, तो उसमें देख लीजिए आप, ये दिमाग में ही करना है। तो दिमाग में कैसे करोगे? 4 से डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करो, तो 25, रिमाइंडर क्या बचा? 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ये वाला आएगा, 1 आएगा।
ठीक है। सिमिलरली अगर आप 1000 लोगे, 1000 4 से डिवाइड करो, करेगा तो वैल्यू 1, तो रिमाइंडर 0, वैल्यू इसका 1 बाय यूजिंग दिस वन। तो सिमिलरली आपके पास यहां पर होमवर्क है, आप घर पे कीजिएगा। आयोटा पावर 999, आयोटा पावर 384, आयोटा पावर 777, आयोटा पावर 10001। तो ये आप इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इनको डिवाइड करो, पावर जो ऊपर है इसको डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 0 निकलेगा 1, रिमाइंडर 1 निकलेगा आयोटा, रिमाइंडर 2 निकलेगा 2, रिमाइंडर तो -1, रिमाइंडर 3 निकलेगा तो माइनस आयोटा। दिस इज ट्रुथ फॉर इट, ये ट्रुथ है। तो इसको यहाँ पर इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, 4-5 पेजेस आपको लगानी है, फिर उसकी जरूरत कोई नहीं है। तो डायरेक्टली कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक अबाउट ट्रिक। अब मसला है, मसला यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू नोट इट। ओके ठीक है, मसला यहाँ पर है, अब हमारे पास अगर नेगेटिव आएगा, फॉर एग्जांपल आयोटा पावर आप करते हो -4, ये नेगेटिव है, पहले मैं आयोटा पावर 4 तो डायरेक्टली 1 है, तो आयोटा पावर -4 को कैसे करोगी? ये देख लीजिए, मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा, डाउन करेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4, तो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4 तो आपको पता है 4 1 4, रिमाइंडर 0, तो 1 by 1 is 1। सो ऊपर अगर नेगेटिव होगा, नीचे इसको पॉजिटिव बनाओ। आयोटा पावर -39 आप इजीली कर सकते हो, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 39, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 39, 39 को डिवाइड 4 से कीजिए, तो 4 9 36, तो बचे कितने? 3, बचे 3, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 4k + 3, तो क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। तो यहां पर आए 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, तो मैं लिखूंगा -1 बाय आयोटा, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा करेंगे, ऊपर लाएंगे, तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो -1 है, माइनस आयोटा डिवाइड बाय -1 माइनस गया, तो बचा क्या? आयोटा। तो सिंपली आप कर सकते हो। तो आपके लिए होमवर्क है, आयोटा पावर -100, आयोटा पावर -333, आयोटा पावर -59, तो ये आप घर पे इजीली कर सकते हो। इसीलिए आयोटा का जो भी पावर आपके पास आएगा आप इसको सेकंड्स में कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक। तो जो पहले मैंने किया, मैंने तो पहले इलाबोरेट किया, तो इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज नोन एज, यहाँ पर हमने जो हमारा टॉपिक था पावर्स ऑफ आयोटा, तो आयोटा का जो भी पावर होगा, यहाँ पर इंटीजर्स में फ्रैक्शनल पावर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स का पावर है, तो हम इजीली उसको कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेरी ट्रिक जो आपने यहाँ पर पढ़ी है। आपके लिए फायदेमंद है, जेईई के लिए भी आपको इस्तेमाल कर सकते हो, वहां ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा आज का टॉपिक था, जो मैंने बोला आपको पावर्स ऑफ आयोटा। मुझे एक बार यहाँ पर एक पॉइंट मुझे याद आया है, जो हम अक्सर गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, आप केयरफुली आप सुन लीजिएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी कभी कभी मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो 0 से डिवाइड करते हैं, फिर काटते हैं, आगे वो 0 से डिवाइड करके बोलते हैं कि मैं प्रूव करूंगा 5 = 9, 6 = 2, -3 = 3, ये प्रूव करते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं होता है, जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होती है, तो क्या होता है, वो यार उसको बोलता है, उसको सीधे लगता है कि ये ठीक है, -3 = 3 या 6 = 2, 5 = 9। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मतलब वहां पर हल होते हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ पर, आपके लिए मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट करूंगा, आप देख लीजिएगा इजीली। तो एग्जाम्पल में क्रिएट करूंगा, मैं आपको प्रूव करके दूंगा यहाँ पर 3 = -3। देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये ठीक है। मैं यहाँ पर 9 = 9 एग्जाम्पल लूंगा, ये तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। इस 9 को मैं लिखूंगा 3², ठीक है, तो इस 9 को लिखेंगे हम -3², ये भी तो ठीक है। तो आप क्या करते हो, अक्सर यहां पर आप स्क्वायर रूट रेज करते हो, बोथ साइड्स, रेज द पावर 1/2, तो है स्क्वायर रूट, ये करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप हमेशा, हर कोई करता है, मतलब जिसको मैथमेटिक्स की नॉलेज है, जिसने 12th से आगे तकरीबन मैथ पढ़ी है, तो तकरीबन उन सबको पता होगी। मैं बाकी जनरल की मैं बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, जब हम कैंसिल करते हैं तो यहां बचा 3, तो यहां बचा -3, तो ये क्या हुआ, 3 = -3।
या हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 इज इक्वल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव यहां पर है, एडिंग बोथ साइड्स बाय 3 तो यहां बचा 0, तो 3 + 3 है 6, 6 किसके बराबर है 0 के बराबर। क्या मैथमेटिक्स में कभी प्रूव है, कभी हो सकता है 6 0 के बराबर होगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अगर 0 के बराबर होगा तो 6 0 का काम देगा, तो वेरिएबल को 0 पर इतनी यहां पर 0 की क्या जरूरत थी, क्या लाने की, जब 6 0 के बराबर होगा। तो ये समझने की बात है। यहां पर सिंपली इसका मतलब है जो हमने यहां पर क्वेश्चन किया है, जो हमने यहां पर इलैबोरेट किया है, इसमें कहीं गलती है, तो आप लोगों को ये गलती समझ नहीं आएगी। तो यहाँ गलती ढूंढनी है वो कहाँ होती है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो आपकी समझनी होगी। यहाँ पर होता क्या है देख लीजिए। आमतौर जब हम लोअर क्लास में जाते हैं 5th 4th 6th 7th 8th 9th या 10th तक, तो वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स करते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां भी वो स्क्वायर और रूट ढूंढते हैं उनको मजा आता है काटने में, ये तो पता ही है सबको काटने में मजा आता है। यहाँ पर तो काटे स्क्वायर और रूट कैंसिल तो हो गया एक्स, मजा आता है। नहीं, ये डेंजरस भी है, ये खतरनाक भी है। तो कैसे खतरनाक है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर हमने स्क्वायर और रूट को काटा तो माइनस एक्स का स्क्वायर, इस स्क्वायर और रूट को भी काटो तो क्या निकला -x। मसला क्या करें, किसी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है, ये मसला है। तो आप देख लीजिएगा एक्चुअली क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये x नहीं है, ये एक्चुअली मॉड x है, ये मॉड x एक्चुअली है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो मॉड तो आपने पढ़ा है, ये तो ऑलरेडी आपने दिस चैप्टर नंबर 2 जब हमने रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ी है, तो उसमें हम मॉडुलस फंक्शन भी डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो एक्चुअली इट्स अ डिस्टेंस। ठीक है, गुड। याद थोड़ा मैं बताऊंगा, अगर आपको याद नहीं होगा इस टाइम, थोड़ा बताऊंगा आपको इस मॉड x के बारे में। देख लीजिए बेटा, तो हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहां पर मैं एक डेफिनेशन में डायरेक्ट डेफिनेशन मॉड x की बताऊंगा, मैं खोलूंगा नहीं, मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा, मैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। ये ज्योमेट्रिकली ये मॉड x क्या है। तो मेरे पास एक पॉइंट x है, ये नंबर मेरे पास x है, ये यहां x, तो मुझे पता नहीं ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये x पॉजिटिव होगा तो इस साइड में आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहां पर आएगा x। ठीक है, तो एक्चुअली दिस मॉड x का मतलब क्या है, इट इज मॉड ऑफ x - 0। तो यहां पर 0 कहां है, वो ओरिजिन है जहां ये मीट करती है x एक्सिस और y एक्सिस। तो मॉड ऑफ x - 0 मींस एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। ओरिजिन और x की दरमियान कितनी डिस्टेंस है, तो यहां पर अगर x का वैल्यू 2 होगा तो 0 और 2 के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स। सो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 2। सिंपली अगर मैं यहां पर लूंगा -2 तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 मींस मॉड ऑफ -2 - 0। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस जब हम लेंगे इट इज नेवर नेगेटिव, तो 0 और -2 के दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो है 2 यूनिट्स, वो है डिस्टेंस। सो इसीलिए तो मॉड का काम क्या है, मॉड का काम ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाता है। सो हमें लिखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 2 में मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। या ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब मॉड 0 0 के बराबर है, जब 0 होगा खुद तो मॉड 0 0 है, बाकी चाहे ये मॉड के अंदर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो ये 0 से बड़ा है, बिकॉज़ एक्चुअली इट इज अ डिस्टेंस। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, थोड़ा मैंने बताया, बाकी हमने मॉडुलस फंक्शन वहां पर डिस्कस की है, तो इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए यहां पर देख लीजिए आप, मैं यहां होऊंगा। आप देखो अभी मैंने बोला ये x, अब ये किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। अगर x आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा या 0 से बड़ा, तो मॉड x का वैल्यू x ही होता है। जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है तो x आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, काटो, तो और स्क्वायर रूट को काटो, स्क्वायर और रूट को काटो तो x आएगा। नहीं, तब काटना है जब हमारे पास गिवन होगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर हमारे पास x एक अननोन क्वांटिटी है, ये पता नहीं है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्या करोगे आप, तो उस टाइम आपको प्रिकॉशन लेने का एहतियात करनी है। आपको स्क्वायर और रूट तो कैंसिल नहीं होगा, उसका मतलब है मॉड x आगे डिपेंड करेगा x पर। तो x पॉजिटिव है तो x जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x होगा। ठीक है, तब तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वरना स्क्वायर रूट कभी कैंसिल नहीं होगा। अगर होगा भी कैंसिल तो लिखना है मॉड x। तो गलती कहां होती है, गलती यहां होती है। गलती यहां होती है जब हम स्क्वायर और रूट को कैंसिल करते हैं। यहां पर देख लीजिए 6 0 के बराबर था तो ये पॉसिबल नहीं है,
तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो, देख लीजिए यहां पर तो 3 आपके पास रूट के अंदर है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो काट सकते हैं, तो इसका मतलब ये 3 है। यहां पर है -3, तो -3 स्क्वायर रूट नहीं हम काट सकते हैं बिकॉज नेगेटिव है नंबर, तो इसका मतलब है जब ये कट हो जाएगा तो ये आएगा मॉड ऑफ -3। अभी जो मैंने बोला तो आया है 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3 इज 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये पॉसिबल है। जब 3 3 के बराबर होगा तभी तो 9 9 के बराबर निकलेगा। इसीलिए यहां पर गलती होती है। गलती क्या करते हैं, स्क्वायर और रूट को कैंसिल करते हैं, तो ये पता नहीं होता है कि रूट के अंदर क्या होता है। रूट के अंदर पहले हमें देखना है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो मॉड लगानी है, तो मॉड आएगा। मॉड का मतलब क्या है, मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। सो 3 इज इक्वल टू 3, ये गलती होती है। इसलिए कभी जो क्वेश्चन आता है आपके पास कि मैं प्रूव करूंगा 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 7, तो वो गलत बात है। अगर 2 5 के बराबर होगा तो 5 की जरूरत क्या थी, तब तो 2 ही काफी था 5 के बदले, या 2 ही काफी था, 5 ही काफी था 2 के बदले, या 2 ही काफी था 5 के बदले। इसलिए तो ये चीजें यहाँ गलती होती है, ये यहाँ कंसेप्चुअल, यहाँ कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स में नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, तो और एक कंसेप्ट मुझे याद है इसी के साथ, तो टॉपिक हमने क्लियर किया, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। कभी कभी क्या करते हैं लोग, ये आम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो आम मतलब लोअर क्लास में भी यूज होते हैं। जब आप रैशनल नंबर्स भी पढ़ते हो, कभी आप बोलते हो p by q इन द फॉर्म p by q, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखते हैं रैशनल नंबर। मगर जब हम q 0 बराबर में तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो हम करेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड कैसे होता है, ये जरूरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0, क्या है वो, सीधे देखो नॉट डिफाइंड, तो समझने की जरूरत है ना ये नॉट डिफाइंड कैसे बनता है। ठीक है, ओके, मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूं ये नॉट डिफाइंड कैसे बनता है। देख लीजिए, इसका मतलब है 0 से 1 को डिवाइड करना है, 0 से 1 को डिवाइड करना है। क्या 0 को कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे वो 1 निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। 0 को 1 दो तो 0, 0 को 2 दो 0, 0 को 3 दो 0। क्या कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट होता है जो 0 से 0 को मल्टीपल करेंगे वो 1 निकलेगा, नहीं होता है एग्जिस्ट, तो तभी लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड मतलब है एग्जिस्ट नहीं होता है। तो अगर और एक यहां पर हम एग्जांपल लेंगे, मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा, मैं लूंगा सपोज 1 डिवाइडेड बाय 1000, या लूंगा मैं 10,000। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 0.0001 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैं यहां पर इस डिनोमिनेटर को, मैंने 10,000 शुरू किया, मैं इसको थोड़ा कम करूंगा डिनोमिनेटर को, मैं जाऊंगा 1000 पर, मैंने डिनोमिनेटर को कम किया। जब मैंने डिनोमिनेटर को कम किया तो आएगा यहां पर 0.001, तो ये मेरे पास, तो डिनोमिनेटर पहले 10,000 था, ये नंबर था ये, तो जब मैंने डिनोमिनेटर को कम किया तो नंबर जो निकला है वो इंक्रीज हुआ, वो बढ़ा। इसीलिए 1 डिवाइडेड बाय मैं 100 पर आऊंगा, तो यह आएगा 0.01 ओवर इंक्रीज। जब मैं डिनोमिनेटर कम करता हूं तो नंबर इंक्रीज होता है, देख लीजिएगा होता क्या है। यहां मैं जाऊंगा 1 पे 10 पे, मैंने 100 से 10 यहां इसको डिनोमिनेटर को यहां पहुंचाया, मैंने कम किया। जब मैंने कम किया है तो ये आएगा 0.1, ये इंक्रीज हुआ। सो इसीलिए जब मैं और कम करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं करूंगा यहां पर 1 डिवाइडेड बाय दिस, और को कोई लगाएंगे 2 समथिंग, इट इज 0.5, ये इंक्रीज हुआ। सो जितना भी हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, इसलिए लिखते हैं हम टेंड्स टू एस। इसलिए जो डिनोमिनेटर हमारे पास था यहां पर, जब वो टेंड होता है, कहां की तरफ टेंड होता है, 1000 या 1000, फिर 100, फिर 10, फिर 2, डिक्रीज 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 डिक्रीज, तो कहां की तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। एज डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, जब ये डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड होता है, चलता है, ये चलना शुरू करता है, ये नंबर का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो तो इंक्रीज होता है। सो कितना इंक्रीज, जितना भी हम 0 के नजदीक जाएंगे उतना तो नंबर बढ़ जाएगा, उतना तो नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इसीलिए लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0, जितना डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, जितना डिनोमिनेटर 0 के नजदीक जाएगा, दिस 1 बाय 0 जो है नंबर वो इनफाइनाइट, वो वेरी लार्ज बन जाएगा। कितना बड़ा बन जाएगा, उतना बड़ा बन जाएगा कि हमारे पास वो नंबर मौजूद नहीं है, क्योंकि हम सबसे बड़ा नंबर तो हम नहीं बता सकते हैं। सो इसीलिए लिखते हैं नॉट डिफाइंड, वो नंबर तो पॉसिबल हमारे पास नहीं अवेलेबल है जो यहां पर इस 1 by 0 का वैल्यू निकलेगा। सो एज डिनोमिनेटर becomes very large, the number becomes very small, the number
the number becomes very very large. As denominator becomes very very large, the number becomes very very small. रिवर्स में भी अगर आप जा सकते हो, रिवर्स में भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से शुरू करूंगा 2 1/2, ये आया 0.5, मैंने 2 से 10 तक लिया, मैंने इंक्रीज किया डिनोमिनेटर तो आया 0.1, ये डिक्रीज हुआ, मैंने फिर इंक्रीज किया डिनोमिनेटर 100 तक तो ये 0.01, फिर डिक्रीज, मैंने 1000 तक लिया फिर डिक्रीज, मैंने यहां तक लिया 10,000 तक फिर डिक्रीज। सो इसलिए जितना भी हम डिनोमिनेटर को यहां डिक्रीज करते हैं, जितना भी हम डिनोमिनेटर को कम तो मैंने किया है यहां पर, तो नंबर मेरा जो है वो यहां पर वो इंक्रीज होता है। जितना भी हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं यहां पर, तो मेरा जो नंबर है वो डिक्रीज होता है। तो इसीलिए खास ख्याल रखें, ये हमारे पास एक तरीका है कि 1/0 किसी भी नंबर को जब आपने सुना नहीं होगा, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए देख लीजिए यहां पर 1/0 तक गया, मैं अब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूंगा। 1/2 मैंने इंक्रीज किया 10 तक, फिर 1000 तक, फिर 10,000 तक, मैं और इंक्रीज करूंगा, तो ये मैं नंबर लाइन लूंगा। इसने 0.5 से शुरू किया, तो यहां पर मैंने 2 से शुरू किया, जब मैंने डिनोमिनेटर 2 पे था तो ये 0.5 था, जब मेरा डिनोमिनेटर 10 पर गया तो ये 0.1 बना, 0.1 तो ये छोटा है। जब मेरा डिनोमिनेटर यहां पर 100 बना तो ये 0.01, ये उससे छोटा बना। जब मेरा डिनोमिनेटर यहां पर 10,000 पर पहुंचा तो ये 0.001, ये उससे भी छोटा। इसका मतलब है जितना भी हम डिनोमिनेटर कहां की तरफ ले जाएंगे, वेरी वेरी लार्ज, इनफिनिटी की तरफ ले जाएंगे, उतना ये हमारा नंबर कहां की तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ, उतना ये स्मॉल हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी। ये एक्चुअली हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय द नंबर व्हिच इज वेरी वेरी लार्ज, बिकॉज़ इनफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट ए सिंबल। तो इनफिनिटी खुद नंबर नहीं, हम इनफिनिटी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज खास ख्याल आपको रखनी है ध्यान में। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब है एज डिनोमिनेटर बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, डिनोमिनेटर बिकम्स इनफिनाइट, द नंबर टेंड्स टू 0, 1 बाय नंबर इनफिनिटी टेंड्स टू 0। सो ये दो चीजें आपके पास थी, कॉमन थी, जो मैंने डिस्कस की है। तो आम तो इसमें गलती होती है, तो हमारा जो एक्चुअली टॉपिक था वो था पावर्स ऑफ आयोटा, तो वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने दो आपको कांसेप्ट्स बताए कि कैसे होता है डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, या डिनोमिनेटर को अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लार्ज बनाऊंगा तो नंबर कहां की तरफ होता है, 0 की तरफ होता है। डिनोमिनेटर को मैं छोटा करूंगा, 0 की तरफ ले जाऊंगा तो नंबर जो वेरी वेरी लार्ज बनता है वो इनफिनिटी हो जाता है तो नंबर। तो ये थे हमारे पास दो कांसेप्ट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उससे आगे होगा। पावर्स ऑफ आयोटा तो हमारे पास आया है, फिर उसमें वो 1-2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारी डेली यूसेज में आते हैं, जो डेली हमें उसमें गलतियां होती है। तो खास ख्याल रखिएगा, मैंने मॉड के बारे में बताया आपको। मॉड एक्चुअली क्या है, स्क्वायर और रूट कैंसिल कब होता है, तो 3 और 5 वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, वो कांसेप्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम आगे जाएंगे अपने सिलेबस की तरफ। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।